आवाज जनता की। चाय के दुकान के नाम पर भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करते हैं और आमजनों में बेचते हैं। घर को घेरा गया और वहाँ पे चेकिंग किया गया। इस चेकिंग के क्रम में उस घर से काफ़ी मात्रा में जो ड्रग्स हैं वो पाए गए वहाँ पर। सूखा नशा का अवैध कारोबार करने वाले तस्करों पर लगातार पटना पुलिस नकेल कस रही है और इस कड़ी में पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां तकरीबन 20 लाख रुपए से अधिक के चरस और स्मैक की बरामदगी की गई है। इस पूरे मामले में पटना पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर के पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने पुष्टि किया है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, जरा सुनिए। कल मनेर एसएचओ को एक गुप्त सूचना मिली थी कि उनके क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं जो चाय के दुकान के नाम पर भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करते हैं और आमजनों में बेचते हैं। इसके सत्यापन के लिए एक टीम बनाई गई जिसको एसडीपीओ दानापुर 2 लीड कर रहे थे और थाना के विभिन्न अधिकारियों के साथ वो टीम बनाई गई और जो नियमों का पालन करते हुए घर को घेरा गया और वहाँ पे चेकिंग किया गया। इस चेकिंग के क्रम में उस घर से काफ़ी मात्रा में जो ड्रग्स हैं वो पाए गए। वहाँ जो पूरे परिवार थे उनके द्वारा संगठित रूप से इसमें ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा था। जब घर की पूरी तलाशी ली गई तो इनके घर से 545 ग्राम स्मैक पाया गया, 558 ग्राम चरस, 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस पाए गए हैं, एक जो पिस्टल है उसका मैगज़ीन पाया गया, शराब पाए गए, साथ ही में नगद 12,16,000 मिला है वहाँ पे। इसके अलावा 413 ग्राम चांदी और 24 ग्राम सोने का आभूषण, इसके अलावा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वहाँ से बरामद हुई हैं। इन सब देखने से स्पष्ट है कि इनके द्वारा काफ़ी समय से ये धंधा किया जा रहा था और इसमें परिवार के काफ़ी लोग सम्मिलित थे। पूछताछ में बताया गया कि ये जो सप्लाई नेटवर्क है ये नेपाल तक फैला हुआ है और विभिन्न राज्यों से ये आता है। यहाँ पे ये इसको विभिन्न पुड़ियों में बांधकर और ये आमजनों में बेचते थे और इसी क्रम में इनके द्वारा अकुत संपत्ति भी बनाई गई है। इसमें जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक व्यक्ति का पूर्व में भी एनडीपीएस का केस रह चुका है। इन 6 की गिरफ्तारी करने के बाद और भी लोगों के नाम आए हैं जिनको जल्द ही भेजा जाएगा। खास बात इसमें यह है कि चूँकि ये चाय का व्यवसाय करते थे और इनके द्वारा जिस तरह की संपत्ति पाया गया है वो उनके व्यवसाय से मेल नहीं खाता है, तो इसमें जो BNS 107 का प्रस्ताव है वो भी हम लोग भेजेंगे कि कब ये स्पष्ट है कि ये अपराधजनित संपत्ति है और उसको जब्त करना आवश्यक होगा। सुना आपने कार्तिकेय के शर्मा सीधे तौर पर यह कहा है कि इसमें चरस, स्मैक और सोने चांदी जैसे जेवरात के समेत अन्य काफ़ी रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं और इसकी जब जांच की गई तो जांच में यह पता चला कि इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन जब पूछताछ कड़ाई से की गई तो 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद से अन्य महिलाओं से भी अभी पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं पटना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इसमें एक ही परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा लगातार इस तस्करी में शामिल होने का भी पुष्टि किया गया है और ये लंबे समय से ये कार्य कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि विदेशों में नेपाल तक इन लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो भी सामान बरामद किए गए हैं ये कहाँ से आए हैं, नेपाल से कौन तस्करी करता था या फिर बिहार में कैसे पहुँचता था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इसकी अभी जांच की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि पटना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता, क्योंकि नए वर्ष को लेकर के भी सूखे नशे का व्यापार जोर शोर से कराने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पटना पुलिस ने वैसे तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना।